दरअसल पाकिस्तान को ठोकने के बाद कई अफगानियों ने सोशल मीडिया पर भारत से बड़ी मांग की है। अफगानिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर कई अफगानी लोग भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती वाली तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। एक अफगानी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि प्रिय भारत, हमारी मदद करो ताकि हम पाकिस्तान को जंग में व्यस्त रखें। उधर आप पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लीजिए। तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद PLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट भी वायरल हो रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा है कि अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली पाकिस्तान की वायुसेना फिसड्डी है। पाकिस्तानी पायलट अफगानिस्तान के एक भी टारगेट को तबाह नहीं कर पाए। इन्हें तो 10 में से 0.2 नंबर मिलने चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये आपने दुनिया की तारीख में कहीं सुनी नहीं होगी, कहीं पढ़ी नहीं होगी, और ये चीज दुनिया में किसी ने सोची नहीं होगी। तालिबान ने बैन कर दिया है। मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे। बावजूद इसके अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है। उस पर कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं, जिनमें पाकिस्तान पर हमला करने वाले तालिबानी लड़ाकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं। वीडियोस को सच माने तो इन अफगानियों का कहना है कि पाकिस्तान को मारने वालों का ऐसा ही स्वागत होगा। सोशल मीडिया पर कई अफगानी लोग भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती वाली तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। एक अफगानी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि प्रिय भारत, हमारी मदद करो ताकि हम पाकिस्तान को जंग में व्यस्त रखें। उधर आप पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लीजिए। अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट भी वायरल हो रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा है कि अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली पाकिस्तान की वायुसेना फिसड्डी है। पाकिस्तानी पायलट अफगानिस्तान के एक भी टारगेट को तबाह नहीं कर पाए। इन्हें तो 10 में से 0.2 नंबर मिलने चाहिए। भारत के सामने पाकिस्तान की वायुसेना कुछ पाकिस्तान ने जो है ना वो हेल्प आउट किया था उनके जो है ना वो जब रशियंस भी जो है ना वो वहाँ पे थे, अमेरिकन भी थे, इवन के उनको वहाँ से निकालने में भी पाकिस्तान ने जो है ना वो उनको बेसिकली जो है ना वो एक टेबल पे जो है ना वो इकट्ठे किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है ना वो, क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टो हो रही है, जस्ट लाइक ये है कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। तो इस वजह से उनकी जो है ना वो इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अदरवाइज जितनी देर तक पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन जो है ना वो मिलेंगे अफगानी जो यहाँ पे कर रहे हैं, और जिनके पास नेशनलिटी होल्डर भी नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, और उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और इतनी ज्यादा जो है ना वो मुझे लगता है किसी ने भी इतने जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है ना वो पनाह नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन स्टिल जो है ना वो उनकी अग्रेसिवनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो हमेशा से, ये अभी नहीं है, लास्ट टाइम जब मैचेस हुए थे आप उनमें देख लें कि जिस तरह से वो जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो जिस तरह से उनका रिएक्शन होता है, और इवन के अदर कंट्रीज में भी ये जो है ना वो सेम जो है ना वो अग्रेसिवनेस जो है ना वो आती है। सो बाकी ये कि ये उनका क्लेम अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, वो हमेशा से इस तरह से करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है। और इवन के मैं और अतीक जो है ना वो इसी चीज़ पे बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि उनकी लैंग्वेज जो है ना वो सेम है, उनका कल्चर सेम है, और उनके जो है ना वो जिरगा सिस्टम जो है ना वो सेम है। ठीक है, लेकिन अतीक कह रहा था कि इसकी बेसिस पे जो है ना वो आप ये क्लेम थोड़ी कर सकते हो कि भाई उस तरह से तो इस पंजाब का भी उस पंजाब का भी जो है ना वो लैंग्वेज सेम है। ठीक है, और मेजरली जो है ना वो कल्चर भी हमारा सेम है। अच्छा, पहली बार तारीख में सर देखा गया है कि
अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर जो है दावा किया है, क्लेम किया है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। बेसिकली ये जो इशू स्टार्ट हुआ है प्री पार्टीशन, जब 1893 के अंदर सर ड्यूरेंट ने ये ड्यूरेंट लाइन एक बनाई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। ब्रिटिश और अफगान्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट। उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन, जिसको हम आज ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके बाद से ये एक पीस ट्रीटी थी और ट्रीटी चलती रही। आफ्टर पार्टीशन इन्होंने खुद ही अपने तौर पे ये इस ट्रीटी से पीछे हो गए। दोस्तों, ये जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये आपने दुनिया की तारीख में कहीं सुनी नहीं होगी।